बिहार के सियासी संग्राम में हर दिन अब बहुत ज़्यादा गर्माहट भरा नजर आ रहा है। माहौल दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। सीएम चेहरे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच महागठबंधन ने आखिरकार अपनी तरफ से अपने चेहरे का सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी और जो अलग अलग पार्टियों का गठबंधन है, उनका सीएम फेस तेजस्वी यादव को बनाया गया है, जबकि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। और भी कई लोग डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, 2 और डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, इस तरह के भी इशारे किए गए। अब विपक्ष की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, बीजेपी से, एनडीए से सवाल पूछा गया है कि आपका सीएम फेस कौन है। क्या नीतीश कुमार को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं, इसको क्लियर करना चाहिए। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने एनडीए पर, बीजेपी पर कई आरोप लगाए, बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जेडीयू को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार को लेकर एक बयान काफ़ी चर्चाओं में रहा गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने कहा कि नेतृत्व तो नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम कौन होगा इसका फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। अब सीएम फेस को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। महागठबंधन ने इस मामले में अपना ऐलान कर दिया है, लेकिन अब विपक्ष की तरफ से, एनडीए से, बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनावी माहौल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, राजनीति की तस्वीर एक एक कर साफ हो रही है। बिहार चुनाव के लिए सीएम चेहरे पर उठ रहे सवालों पर महागठबंधन ने पर्दा उठाया है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार हैं। इसी तरह वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी डिप्टी सीएम उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से बनाए गए हैं, जबकि एनडीए ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही किया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे, उप मुख्यमंत्री और भी लोग बनेंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे, यानी 2 डिप्टी सीएम कैंडिडेट का ऐलान महागठबंधन की तरफ से है। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है, पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान एक कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। महागठबंधन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सीएम चेहरे के ऐलान के साथ तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधा। विपक्ष ने एनडीए से पूछा, एनडीए का सीएम फेस कौन होगा? सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कहने से नहीं चलेगा। कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है, और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस 50 मिनट तक चली। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी समेत 7 पार्टियों के 14 नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। सभी दलों के नेताओं को बोलने का मौका मिला। सभी ने अपनी स्पीच में महागठबंधन में एकजुटता की हुंकार भरी। पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। महागठबंधन में गौरा बौराम सीट को लेकर घमासान है। आरजेडी के प्रत्याशी अफजल अली खान नामांकन वापस लेने को तैयार नहीं, जबकि वीआईपी के मुकेश सहनी यहां से उम्मीदवार हैं। गौरा बौराम सीट पर आरजेडी बनाम वीआईपी के बीच फाइट है। तो प्रेस ने जितने सवालों का निराकरण नहीं किया, उतने ही सवाल खड़े हो गए। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी।
क्या हो गया, हर पार्टियों के निशान जरूर थे लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, और गौरव बोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई वाला एनडीए पूरी तरह से बिहार में एकजुट होकर चुनावी हुंकार भर रहा है, जबकि महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी में कई सीटों पर पेंच फंसा है। इसी तरह महागठबंधन ने ना ही सीटों का अभी तक खुलकर बंटवारा किया है, ना ही वो लिस्ट आई है कि कौन सीट पर कौन चुनाव लड़ रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन में आपस में ही नेता फ्रेंडली फाइट करते नजर आ रहे हैं, लेकिन नेता सीएम चेहरे पर सवाल एक दूसरे से कर रहे हैं। तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक का जो जंगल राज और जो विकास है, आज आप समझिए कि मुझे आज भी याद है कि मैं 2005 के चुनाव में जब यहाँ से पूर्णिया जा रहा था तो मुझे 6 घंटे लगे थे। रात में मैं पूर्णिया से यहाँ आया, 1.5 घंटे में मैं पहुँच रहा हूँ। कहकर गए अमित शाह जी कि चेहरा तो इनका है जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक तय करेंगे। तो ये तो सीधा सीधा नीतीश कुमार जी को धोखा दे ही दिया ऑलरेडी। कांग्रेस की रणनीति है कि तेजस्वी यादव को जैसे ही कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य घटक दल जोर शोर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे, वैसे ही यादव और मुसलमान वोट बैंक एक बार फिर से एकजुट और गोलबंद होंगे। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की मोहर लगी है। साथ ही महागठबंधन ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया है। महागठबंधन चुनाव के मैदान में बैटिंग करना 32% से शुरू कर चुका है। बिहार में 14% यादव, 18% मुस्लिम वोटर हैं। मुकेश सहनी को आगे कर 6% मल्लाह और अति पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश हुई है। आरजेडी 2020 वाली गलती नहीं दोहराना चाहती। यादव मुस्लिम के साथ अति पिछड़े वर्ग को साधने का दांव चला गया है। महागठबंधन 28 अक्टूबर को घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है, जिसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में एक साथ रैली करेंगे। महागठबंधन ने न सिर्फ सीएम डिप्टी सीएम चेहरे तय किए हैं, बल्कि वोट बैंक मैनेजमेंट और सीट बंटवारे पर भी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।